आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है सहसंयोजक त्रिज्या एवं वांडरवाल त्रिज्या से आप क्या समझते हैं? दोनों में से किस त्रिज्या का मान अधिक होता है? तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं सहसंयोजक त्रिज्याएं क्या हैं। तो सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है दोस्तों? जब एक ही तत्व के दो परमाणु जब आपस में सहसंयोजक बंध की सहायता से जुड़े हों तो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। जैसे यहाँ पे ये दो हमारे परमाणु हैं, इन ये दोनों परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक बंध की सहायता से हमने मान लिया जुड़े हैं, ठीक है। तो इनके यहाँ पे नाभिक आप देख रहे हैं, नाभिक क्या होगा? ये जो केंद्र बिंदु है ये एक नाभिक है दोनों का। अब इनके मध्य जो भी दूरी है इसका अगर हम आधा कर दें तो ये कहलाएगा सहसंयोजक त्रिज्या, ठीक है। तो जो हमारे जो भी परमाणु हैं, दो एक जैसे परमाणु अर्थात एक ही तत्व के परमाणु अगर आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हैं तो इस सहसंयोजक तो क्या होगा दोस्तों? जो नाभिक है परमाणुओं के, दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की जो भी दूरी है उसका अगर आधा कर दिया जाए तो वह सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। अब समझते हैं वांडरवाल त्रिज्या। तो वांडरवाल त्रिज्याएं कौन सी होती हैं? तो वांडरवाल त्रिज्या क्या है दोस्तों? ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो निकटतम अनाबंधित अणुओं, ये एक ही पदार्थ है। अब एक अणु दोस्तों ये इन दोनों के मिला करके एक अणु बन रहा है, एक अणु इन दोनों को मिला करके बन रहा है, परंतु ये दोनों अणु आपस में किसी भी बंध की सहायता से जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। तो दो निकटतम अनाबंधित अणुओं के परमाणु, ये दोनों परमाणु हैं, ठीक है। परमाणुओं के नाभिकों, ये जो केंद्र बिंदु है ये इन दोनों का नाभिक है, नाभिकों के बीच की ये जो दूरी है इसका हमने आधा कर दिया, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? वांडरवाल त्रिज्या कहते हैं। और वांडरवाल त्रिज्याएं ये दोस्तों मुख्य रूप से जो अक्रिय गैस होती हैं उनमें पाई जाती हैं। अक्रिय गैसों में परमाणविक त्रिज्या या सहसंयोजी त्रिज्याएं नहीं होती, उनमें वांडरवाल त्रिज्याएं पाई जाती हैं। और सदैव जो वांडरवाल त्रिज्याएं होती हैं इन्हें हम RW से व्यक्त कर रहे हैं, इनका मान सब अधिक होता है किससे? सहसंयोजक त्रिज्या R से। वांडरवाल त्रिज्याओं का मान सदैव अधिक रहता है, ठीक है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।